आइए दोस्तों, मैं प्यार भरा नमस्कार करता हूँ। दोस्तों, मैं आपसे बोलता हूँ कि इस वीडियो को अधूरा मत छोड़ना, आपको पाप लग सकता है। क्योंकि आज हम जानने वाले हैं, गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु से पहले यह 10 संकेत भगवान सभी को देता है। एक भी संकेत मिला तो समझो मृत्यु निश्चित है। और दोस्तों, यह बात जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है, इसलिए बोल रहा हूं कि वीडियो पूरा देखना। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, नए नए छिंदंती शस्त्राणि नैन दहती पावक है, न चैन क्लेद्यंत्यापो न शोष्यति मारुत है। अर्थात भगवान कृष्ण आत्मा की प्रकृति की व्याख्या करते हैं और अर्जुन से कहते हैं, आत्मा को शास्त्रों से नहीं तोड़ा जा सकता, इसे आग से नहीं जलाया जा सकता, इसे पानी से नहीं भिगाया जा सकता और इसे हवाओं से सुखाया नहीं जा सकता। अर्थात मनुष्य की आत्मा को कोई भी नहीं मार सकता, किंतु मनुष्य का शरीर अमर नहीं है। जो भी इंसान इस भौतिक संसार में अपने शरीर के साथ जन्म लेता है, उसकी मृत्यु और मृत्यु का कारण भी निश्चित हो जाता है। दोस्तों, मृत्यु सत्य है, मृत्यु अटल है, मौत को कोई भी नहीं टाल सकता। धरती पर जन्म लेने वाले प्रत्येक मनुष्य की मौत निश्चित है। अर्थात दोस्तों, हम यह बोल सकते हैं, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के बाद पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। आत्मा परमात्मा का अंश होती है, इसलिए जो व्यक्ति इस पृथ्वी पर आया है उसमें आत्मा विद्वान है और आत्मा अंतिम रूप से ही परमात्मा को जानी है। दोस्तों, संस्कृत का एक श्लोक लिखता हूँ, वह भी चाणक्य जी का है। धर्मार्थ काम मोक्षेषु यस्य कोपि न विद्यते, जन्म जन्मनि मर्त्येषु मरण तस्य केवलम। चाणक्य नीति के इस श्लोक में चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य का जीवन 4 मुख्य उद्देश्यों के लिए बनाया गया है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष आदि के लिए बनाया गया है। इस संसार में जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु होना निश्चित है। ऐसा माना जाता है कि कर्म ही मनुष्य का सब कुछ है। कर्मों से ही भाग्य की उत्पत्ति होती है। इसलिए जिस व्यक्ति ने जैसे कर्म किए होंगे उसके आधार पर ही उसे अगला जन्म मिलता है। दोस्तों, मृत्यु एक ऐसा संदर्भ है जिसके विषय में हर मनुष्य जानने की जिज्ञासा जरूर रखता है कि मरते समय या मरने से पहले व्यक्ति कैसा महसूस करता है। तो आज किस प्रस्तुति में हम आपकी इसी जिज्ञासा को पूरा करेंगे, क्योंकि जिस प्रकार एक शिशु का जन्म 9 महीने के उपरांत माता के गर्भ से होता है, ठीक उसी प्रकार मृत्यु भी अपने आने का संकेत देती है। मनुष्य के जीवन में जब कुछ विचित्र ऐसी घटनाएं होने लगे तो समझ लीजिए कि यह मृत्यु का संकेत दे रही है। हालांकि ये संकेत इतने सूक्ष्म होते हैं कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उन पर ध्यान ही नहीं देते, और जब मृत्यु एकदम करीब आ जाती है तो पता लगता है कि अब देर हो चुकी है, कई काम अधूरे रह गए हैं। ऐसी स्थिति में अंतिम क्षण में मन भटकने लगता है और मृत्यु के समय कष्ट की अनुभूति होती है। पुराणों के अनुसार अगर मृत्यु के समय मन शांत और इच्छाओं से मुक्त हो तो बिना कष्ट से प्राण शरीर त्याग देता है और ऐसे व्यक्ति की आत्मा को परलोक में सुख की अनुभूति होती है। इसे लेकर हिंदू धर्म के कई ग्रंथों में इस बारे में विस्तार से बताया गया है। तो मित्रों, आज की इस प्रस्तुति में हम आपको गरुड़ पुराण और शिव पुराण में बताई गई ऐसे ही मृत्यु से पहले आने वाली 10 संकेतों के बारे में अवगत कराएंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि हमारी प्रस्तुति आपको पसंद आती है तो वीडियो को अभी लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों,
मृत्यु से पहले दिखाई देने वाली सबसे पहला संकेत जिसका वर्णन हमें शिव पुराण में मिलता है। भगवान शिव के मुताबिक यदि किसी व्यक्ति का शरीर नीला या पीला पड़ जाए या फिर उसके शरीर पर ढेर सारे लाल निशान दिखाई देने लगे तो यह इस ओर इशारा करता है कि उस व्यक्ति की मौत नजदीक है। नंबर 2, इसका वर्णन हमें गरुड़ पुराण में मिलता है। जब किसी इंसान की मृत्यु निकट आती है तो उसकी परछाई उसका साथ छोड़ देती है। उसे तेल या पानी के अंदर अपनी परछाई दिखाई नहीं देती। अगर किसी भी व्यक्ति के साथ ऐसा होता है तो उसे समझ लेना चाहिए कि उसका अंत समय अब निकट है। नंबर 3, यदि किसी व्यक्ति के सिर पर गिद्ध, कौआ या कबूतर आकर बैठ जाए तो यह उस व्यक्ति के महीने भर में कालदेव के जाल में समा जाने का संकेत है। ऐसा संकेत सिर्फ उसी व्यक्ति को प्राप्त होता है जिसकी मृत्यु निकट होती है। नंबर 4, ज्योतिष शास्त्र में मनुष्य शरीर के साथ चक्र बताए गए हैं। पहला चक्र है मूलाधार चक्र, जो लिंग के नीचे रीढ़ मुंह में है। दूसरा स्वादिष्ठान चक्र, जो लिंग से 4 अंगुल ऊपर है। तीसरा मणिपुर चक्र, जो नाभि में स्थित है। चौथा अनाहत चक्र, जो हृदय में स्थित है। पांचवा विशुद्ध चक्र, जो कंठ में स्थित है। छठा आज्ञा चक्र, जो भ्रिकुटी में स्थित है। और सातवां चक्र है 1000 सार चक्र, जो सिर की चोटी वाले स्थान पर स्थित है। पुराणों में वर्णित है कि मृत्यु की आहट सबसे पहले मस्तिष्क में नहीं बल्कि नाभि में होती है। यानी पहली आहट नाभि चक्र पर महसूस की जा सकती है। मृत्यु आने के सबसे पहले पता नाभि चक्र से जाना जा सकता है। यह अनाभि चक्र एक दिन में नहीं टूटता है। इसके टूटने की क्रिया लंबे समय तक जारी रहती है और जैसे जैसे चक्र टूटता जाता है, मृत्यु के करीब आने के दूसरे कई लक्षण महसूस होने लगते हैं। चक्र के टूटते ही मनुष्य को अपने आसपास कुछ सायों के मौजूद होने का एहसास होता रहता है। ऐसे व्यक्तियों को अपने पूर्वज और कई मृत व्यक्ति नजर आते रहते हैं। स्वप्न शास्त्र वर्णित है कि सपने कई बार भविष्य में होने वाली घटनाओं का संकेत देते हैं, जैसे कि उसे अशुभ स्वप्न आने लगते हैं। नंबर 5, अगर किसी मनुष्य को अपने शरीर से अजीब प्रकार का गंध आना महसूस हो जाए और वह लंबे समय से बीमार चल रहा है और यह गंध उस मनुष्य को स्वयं आता है, तो उसे समझ जाना चाहिए कि अब उसकी मृत्यु निकट आ चुकी है। नंबर 6, गरुड़ पुराण उल्लेखित है कि जब बिल्कुल मौत करीब आती है तो व्यक्ति को अपने करीब बैठा इंसान भी नजर नहीं आता है। ऐसे समय में व्यक्ति को यम के दूत नजर आने लगते हैं और व्यक्ति उन्हें देखकर डरता है। इसीलिए जब तक जीवन चक्र चलता रहता है तब तक सांसें सीधी चलती है, लेकिन जब किसी व्यक्ति की मृत्यु करीब आ जाती है तो उसकी सांसें उल्टी चलने लगती है। नंबर 7, श्वास लेने और छोड़ने की गति भी मनुष्य का जीवन तय करती है। प्राणायाम करते रहने से सभी तरह के रोगों से बचा जा सकता है। जिस व्यक्ति का आश्वास अत्यंत लघु चल रहा हो तथा उसे किसी भी तरह की शांति नहीं मिल रही हो तो उसका बचना मुश्किल है। नासिका के स्वर अव्यवस्थित हो जाने का लक्षण अमूमन मृत्यु के 2-3 दिनों पूर्व प्रकट होता है। कहते हैं कि जो व्यक्ति की सिर्फ दाहिनी नासिका से ही एक दिन और रात निरंतर श्वास ले रहा है, सर्दी जुकाम को छोड़कर, तो यह किसी गंभीर रोग के घर करने की सूचना है। यदि इस पर वह ध्यान नहीं देता है तो 3 वर्ष में उसकी मौत तय है। जिसकी दक्षिण श्वास लगातार 2-3 दिन चलती रहे तो ऐसे व्यक्ति को संसार में 1 वर्ष का मेहमान मानना चाहिए। यदि दोनों नासिका छिद्र 10 दिन तक निरंतर ऊर्ध्व श्वास के साथ चलते रहे तो मनुष्य 3 दिन तक ही जीवित रहता है।
यदि श्वास वायु नासिका के दोनों क्षेत्रों को छोड़कर मुख से चलने लगे तो 2 दिन के पहले ही उसकी मृत्यु जानना चाहिए। नंबर 8 शिव पुराण के अनुसार यदि किसी व्यक्ति का बायां हाथ लगातार फड़कता रहे, उसका तालू अधिकांश समय सूखा रहे और उसे बार बार अधिक प्यास लगे और बेचैनी महसूस हो तो उसकी मौत भी समीप हो सकती है। नंबर 9 शिव पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के कुछ महीनों पहले जिस इंसान को मुंह, अजीब आंखें, कान और नाक पत्थर के जैसी होती महसूस होने लगे तो यह व्यक्ति की जल्द मौत होने का इशारा समझा जाता है। नंबर 10 अगर किसी व्यक्ति को पानी, तेल, शीशा या फिर अपनी ही परछाई अजीब तरह की दिखने लगे तो समझ ले कि मृत्यु के कुछ ही माह शेष है। श्री राम ने तो स्वयं कहा है कि मेरे लिए सबसे प्रिय वही भक्त है जो छल छिद्र और कपट से दूर है। मरने से पहले इंसान है जो सोचता है, अपनी खुशियों के बारे में भी सोचता है। वह सोचता है कि काश थोड़ा समय होता तो जिंदगी के हर पल को खुशी से जी लिया होता। वह अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में सोचता है कि इस समय अगर यह घटना ना होती तो मैं कितना खुश होता है। व्यक्ति की मृत्यु से ठीक 40 सेकंड पहले एक अद्भुत घटना होती है। उस समय व्यक्ति के सामने उसके कई जन्मों की तस्वीरें तेजी से उसके आगे से गुजरती हैं। धर्म ग्रंथों में मुख्य रूप से 2 प्रकार की मृत्यु बताई गई है, प्राकृतिक और अप्राकृतिक। किसी रोग के होने, वृद्धावस्था को प्राप्त होने, शरीर को आत्मा द्वार त्याग दिया जाना प्राकृतिक मृत्यु है। मौत एक सच्चाई है जिसे हम कभी नकार नहीं सकते। धरती पर जन्मे उसे एक दिन छोड़ना ही होगा और कोई भी मृत्यु की भविष्यवाणी नहीं कर सकता। लेकिन प्रकृति मनुष्य को कुछ ऐसे संकेत देती है जिससे हम मृत्यु की भविष्यवाणी कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कहाँ है वह राशि जिससे आप अपने अंतिम समय के बारे में जान सकते हैं। विज्ञान आज मृत्यु और उसकी स्थिति पर ध्यान केंद्रित करता प्रतीत होता है, लेकिन हमारे पुराणों में मृत्यु से जुड़े लगभग हर रहस्य का खुलासा किया गया है। गरुड़ पुराण, जो मृत्यु से आत्मा की बाद की यात्रा तक के जीवन से संबंधित है, और इसके अलावा और भी कई शास्त्र हैं जो मृत्यु के रहस्यों को उजागर करते हैं। ऐसी स्थिति में अंतिम क्षण में मन भटकने लगता है और मृत्यु के समय कष्ट की अनुभूति होती है। पुराणों के अनुसार अगर मृत्यु के समय मन शांत और इच्छाओं से मुक्त हो तो बिना कष्ट से प्राण शरीर त्याग देता है और ऐसे व्यक्ति की आत्मा को परलोक में सुख की अनुभूति होती है। चलिए आज की प्रस्तुति को समाप्त करते हैं और जल्द ही नई प्रस्तुति लेकर आएंगे। तब तक आप कमेंट बॉक्स में बताइए प्रस्तुति कैसी लगी। कमेंट में जय बजरंगबली अवश्य लिखें। धन्यवाद दोस्तों।